अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलश व कम ख़ाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग़ में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब के वालिद मरहूम आली जनाब मोहतरम कारी शकील अहमद साहब के बरसी के सिलसिले में बनज़रे ईसाल सवाब यहाँ पर जमा हुए हैं और हम सब मिल के दुआ करते हैं अल्लाह मरहूम के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा और उनके लायक बेटों को दोनों जहान की बरकतें अता फरमा। आज हम और आप कारी साहब की बरसी के लिए जमा हैं। एक दिन वो आएगा कि लोग जमा होंगे लेकिन हम नहीं होंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के कितने दिन ऐसे गुजारे जिन दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे चेहरे जो हर मोड़ पे मिलते थे, हर राह में मिलते थे, हर दिन मिलते थे, हर शाम मिलते थे, लेकिन बरसों बीत गए हमने वो चेहरे नहीं देखे। ज़माने गुज़र गए हमने वो लोग नहीं देखे। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो चेहरे? ज़रा सी गौर करने की बात है। आप दुनिया में निगाह डालें, बस्ती वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। आज कब्रिस्तानों का आलम यह है कि कब्रें बनाने के लिए उनमें जगहें नहीं मिलती। और शहर और बस्तियों के हाल देखो तो कितने पुराने खंडर तुम्हें नज़र तो आएंगे लेकिन उसमें बसने वाले नज़र नहीं आते। ये दुनिया है, आनी जानी है, यहाँ पे कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। जो जितनी उम्र लेके आया है उसको उतनी गुजारनी है और गुजर जाना है। लोग दुनिया में आके सुख ढूंढते हैं। मुझसे किसी ने कहा था, मौलाना हज़रत जी इस दुनिया में सुख क्यों ढूंढते हैं लोग? मैंने कहा क्यों? उसके एक जुमले ने पूरी ज़िंदगी का सबक सिखा दिया। शायद
मैं अक्सर कहता हूँ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लोग कहते हैं मौलवी तेरी बात असर करती है दिल में और तू बहुत अच्छी बात समझाता है, लेकिन उस शख्स ने एक जुमला बोल के मुझे समझा दिया। उसने कहा लोग इस दुनिया में सुख ढूंढते हैं जिस दुनिया में आदम जैसी शख्सियत सजा काटने आई हो। तो ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ ऐश की तलाश न करो, यहाँ दुख का तो साथ है। जिस बंदे से बात करेंगे जवाब यही होगा कि मैं परेशान हूँ, जवाब यही होगा मुझे चैन नहीं, पैसे वाला हो गरीब हो अमीर हो, हैं जो जिस हाल में भी है, लेकिन जवाब यही है परेशान हूँ। तो सुख तुझे कैसे मिल सकता है? जहाँ आदम सजा काटने आए हों वहाँ सुख का सवाल क्या है? अगर सुख ही चाहिए तो मोहम्मद की गुलामी के दामन में आ जाओ। बस ये एक रास्ता तो सुख का नजर आता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लोगों, ये दुनिया आनी जानी है और एक न एक दिन हमारे जनाजे भी उठेंगे। लोग कहेंगे चला गया, ओ यार ऐसा मुंह लेके न जाना कि लोग जाने के बाद कहें अच्छा हुआ कुछ जगह तो खाली हुई। ऐसे अमल कर जाना लोग जाने के बाद कहें जिस दिन से गया है दुनिया सूनी लग रही है। ऐसे कितने जनाजे उठे जिनके जाने के बाद लोगों ने दुनिया को सूना कहा। ऐसे भी जनाजे उठते लोग कहते हैं अच्छा हुआ, लोग तो चैन से रहेंगे, ये मर तो गया। ऐसे अमल ना करना। अगर एक बंदा भी जनाजे में ऐसा कहने वाला हो गया ना कि अच्छा हुआ चला गया, तो फिर सोच लेना खैरियत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मैंने दो जुमलों में कही है। अगर तुम्हारे जनाजे को देख के किसी ने इतना कह दिया अच्छा हुआ दुनिया तो खाली हुई, तो समझ लेना तो किसी का दिल तोड़ के जा रहा है। और यार जाना तो है ही, कम से कम ऐसा अमल करके जा फरिश्ते सवाल बाद में कहें, दुनिया वाले पहले कह दें कि ये घर छोड़ के नहीं गया, हमारा दिल तोड़ के गया है। तो इतना कम से कम मैं अक्सर कहता हूं लोगों से मिलना जुलना इतना तो रखो कि जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए। अगर इतने भी ताल्लुकात ना कर सके कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए, तो फिर आए क्यों थे दुनिया में? लोग कहते नहीं मुझे किसी से मिलने की आदत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूं। बेटे सिर्फ दुनिया में ही अकेला नहीं, फिर कब्रिस्तान में भी अकेला ही रहेगा। हैं? लोग उसके लिए तो हाथ उठाते हैं ना जिसकी याद आती है, वो याद उसी की आती है जिससे मिलने की आदत होती है, और मिलने की आदत उसी से होगी जो वक्त देगा। आज लोगों को अपने दुख बड़े लगते हैं लेकिन दूसरों के दुख छोटे लगते हैं। यूं जिंदगी ना गुजारो, दूसरे के दुख को भी दुख समझो, दूसरों की खुशी में शामिल हो, किसी से हसद ना करो। आज अल्लाह माफ करे इस उम्मत में जादूगरी इतनी तेजी से फैल रही है, करना कराना वो आलम है। हमारे पास तो फोन आते ऐसे ऐसे हालात लोगों के हैं कि यार बच्चे उनके फाके से सो रहे हैं। ये कौम है हमारी, बच्चे फाके से सो रहे हैं, बाप को माजूर बना के बिस्तर पे डाल दिया। जो उम्र जवानी की थी, जो उम्र कमाने की थी, उस उम्र में लोगों के बदन काम करना छोड़ गए, किसी के हाथ काम छोड़ गए, किसी के पैर काम छोड़ गए। कोई दिमाग से सोचने पे मतलब बिल्कुल आ रही है, सोच ही नहीं सकता, अच्छे भले का फैसला नहीं कर सकता। आज उम्मत कहाँ खड़ी है? क्या हमें मरना नहीं है? ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें कुछ बताती नहीं है? ये घरों का खाली होना हमसे चीख चीख के कुछ कह नहीं रहा है? और कभी सोच भी लिया करो, ये लोगों के उठते जनाजे हमसे कह रहे हैं एक दिन तुझे भी आना है, और जिंदगी ऐसी गुजार के जा कि किसी की हाय तेरे साथ ना हो। अगर किसी की हाय तेरे साथ लग गई तो सिर्फ दुनिया तबाह नहीं करेगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। हाजी नमाजी हो, अल्लाह नस्ल आबाद करे, तुम्हारी नस्लों में लोग हाजी नमाजी बने, मगर खुदारा ये लेविल लगा के किसी का दिल न दुखाना, ये टाइटल चिपका के किसी का हक न खाना, वरना याद रखना ये टाइटल तो धरे रह जाएंगे। ये टाइटल का सवाल तो कयामत में होगा, नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हिसाब कब्र से शुरू हो जाएगा। कम से कम सूरत ऐसी बना के जा लोग तेरे चेहरे को याद करके रोया करें।
और जब किसी को याद आ जाया करे तो हाथ उठ जाया करे, वरना यार ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, यहां गैरों का भरोसा क्या, अपने याद नहीं करते, यहां किससे उम्मीद रखते हैं ये बख्शवाएगा, ये हाथ उठाएगा हमारे लिए। और यार जो बेटा जिंदगी में बाप को बाप कहते हुए शर्माता हो, वो मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़े होकर फाता कैसे पड़ेगा, मुझे भी जरा समझा। हमने इस दुनिया से दिल लगाया, इस दुनिया को सब कुछ समझा, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। वही कामयाब है जिन्होंने दुनिया को कुछ नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ कुछ दिन की कश्ती समझ के इस पे सवारी की, वो कामयाब रह गए। अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी इस तरह गुजारो कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो, वरना हमने कब्रों पे बैठ के लोगों को ये कहते देखा है, चचा खाली हाथ जा रहे हो, जो जमीन तुमने हमारी गसब की थी इसे भी तो साथ लेके चले जाते। ये कानों से सुनी बातें हैं, किसी का किस्सा और किसी की कहानी नहीं। कितने लोगों ने ऐसे जनाजों में हम शामिल हुए, लोगों ने कहा जरा जनाजा नीचे रखो, किसी ने कहा बात क्या, कहा रख तो जनाजा, मुझे चेहरा देखना है और एक बात करनी है इनसे। जब लोगों ने जनाजा नीचे रखा ना, आने वाले की आंख में आंसू थे, उसने कहा था जाने वाले तू तो चल दिया, बता मेरे बच्चे किसके दरवाजे पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरी जमीन जो तूने नाजायज कब्जा की थी, उस जमीन को लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है, मुझे बता तो सही। अगर कब्र में जाते जाते ये ताने मिल गए तो तुझसे किसने कह दिया तेरी जन्नत की खिड़की खुली होगी, मुझे भी बता तो सही। वो कौन सा मुअम्मा है जो इतनी आसानी से तुझे जन्नत का टिकट दे देगा, वो कौन सा रास्ता है जो इतनी आसानी से तेरे लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देगा। और खुदा के वास्ते किसी का दिल दुखा के ना जा, किसी का हक खा के ना जा। अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस शान से गुजार कि जनाजा तेरा उठे, यतीम रोने लगे, कहे या अल्लाह जब तक ये जिंदा रहा मेरा सहारा बन के रहा, ये कब्र में जा रहा है, इसे अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आज किसने जनाजे उठते हैं, ये मिजाज हो गया हमारा। अरबाबे मिंबर की तवज्जो चाहिए, अगर बात गलत हो मिंबर से उतार देना, चाहे मेरे घर का जनाजा क्यों ना हो। रूह निकलने के बाद मैं कहता हूं कोई बंदा एक ऐसा आए जो ये मुझसे कह दे तेरा बाप जन्नती था, और मैं पूछूं क्यों, कि उसने ये नेक काम किया था। हम मरने के बाद तो फिक्र करते हैं कोई जन्नत की बशारत दे, क्यों जिंदगी में ख्याल नहीं आता ऐसे काम कर जाएं कि कोई कहे ना कहे, बगैर किसी के कहे रब अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। कभी ऐसी जिंदगी भी जी लिया करें, और पूरी जिंदगी लोगों का दिल दुखाते रहे और पूछता आकर के मौलाना जुम्मेरात के दिन मरना भी तो यह है कि आदमी बख्श दिया जाता। तुझे जुम्मेरात याद रह गई, हुजूर की उम्मत का दिल याद नहीं रहा। जब तू खेत की मेंढ सीधी कर रहा था तो तू लठ लेके खड़ा था, कह रहा था नहीं यहां से सीधी करूंगा, जिसकी मां ने दूध पिलाया रोक के दिखाए। तुझे उस वक्त जन्नत याद नहीं आई? और जब तेरे मकान से किसी के घर का सूरज छुप रहा था तब तुझे ख्याल नहीं आया? किसी ने कहा था कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। और कम से कम इतना भी ख्याल किया कर कहीं तेरे घर की ऊंचाई से किसी गरीब का सूरज न छुप जाए। ये भी तो हक है ना किसी का। हमें ये उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता जब हम बिल्डिंगें ऊंची करते, मरने के बाद कि कोई ऐसी बशारत दे जाए कि तेरे बाप को मैंने जन्नत में देखा है। ओ भाई, नेक लोग होते हैं जिनकी मरने के बाद लोग तारीफ करें। अगर बंदा छुप के गुनाह भी करता है और लेकिन बंदा छुप के गुनाह करता रहा, लोगों की नजरों में भी अच्छा बना रहा, और फिर जनाजा उठा और किसी ने कह दिया या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, इसने कभी मेरा दिल ना दुखाया, और लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा की कसम अल्लाह उसके अमाल की किताब बंद करके कहता है फरिश्तों इसे मेरे बंदे अच्छा कह रहे हैं। मैं जानता हूं ये पापी था लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में अच्छा था। अगर दुनिया वालों की नजर में अच्छा था फिर मैं तो इसका करीम रब हूं, मैं इसके ऐबों से पर्दा हटाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जब इसे दुनिया वाले अच्छा कह रहे हैं तो जाओ, मैंने इसके नाम अमाल में इसके गुनाहों की जगह पे इसको अच्छा लिख दिया। कम से कम ऐसे अमल कर जाओ कि लोग अच्छा कह सकें। जिंदगी ऐसे गुजारो।
कि लोग अच्छा कह सके। वरना याद रखो, कभी कभी छोटा सा गुनाह भी इंसान को तबाह कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तबाही के लिए किसी के घर को आग लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है किसी की आह के लिए उसके घर के किसी जिम्मेदार आदमी को कत्ल करो ना। किसी की रुसवाई भी आह लेकर डूब जाती है, किसी की जिल्लत भी आपको बर्बाद कर सकती है। मिजाज बनाइए, अच्छे मिजाज बनाइए। हम लोग फ़ख्र समझते हैं किसी को जलील करना, फ़ख्र समझते हैं किसी को रुसवा करना। जब बैठते हैं ना, नहीं नहीं वो मैं भाई तुम्हारे फूफा हैं वो, कि नहीं मैं उसे फूफा नहीं मानता। क्यों? कि उसने मेरे साथ ये गद्दारी की है। तो भाई तेरा अपना है, गलती की है ना उसने, तो दिल में छुपा के रख, चौराहे पे उसके ऐब बयान न कर। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों के ऐब छुपाता है, अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों को छुपा देगा। लेकिन हम तो ऐब खोलते फिरते, लोगों को रुसवा करते फिरते, और ये सोचते हैं अगर ये रुसवा हो गया तो मेरी इज्जत ऊंची हो जाएगी ना। किसी को जलील करने से आदमी इज्जतदार नहीं होता। किसी की इज्जतों की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। ये मिजाज बनाइए, जिंदगी जीजिए। और साहिब रह गई बात बाप की, कारी शकील अहमद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए। और उन्होंने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। ये बाप एक बड़ी ज़ात का नाम है। मैं कहता हूँ अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत का नाम बाप है। हाँ, जिस घर में बाप बैठा होता है ना, तो बाप की मौजूदगी में सर्दी में बच्चों को सर्दी नहीं लगती है, इसलिए कि उसके बदन की गर्मी कभी सर्दी को करीब आने नहीं देती है। बहुत बड़ा नाम है बाप का। कभी इसके किरदार को समझो। इसने ज़िंदगी में जो हमारे लिए किया है, कभी उसे सोचें। आज बरसों हो गए बाप को इंतकाल किए हुए, बेटे को फुर्सत ही नहीं मिली जो कब्र पे चला जाता। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चलो चल के बाप की कब्र पे फातिहा भी पढ़ लें। और पढ़ेगा कब? जब उसे सिखाई हो बाप ने। हैं? अगर जुमेरात का दिन भी आता तो मोहल्ले में भागा फिरता, मुल्ला जी कहाँ हैं, हाफिज जी कहाँ, इमाम साहब कहाँ, फातिहा पढ़ दिए, दुरूद दे दिए। मुझे एक बात बताइए, बुरा ना मान लिए, अपने बाप की जायदाद खाऊं मैं और फातिहा के लिए तलाश करूं इमाम साहब को? मैं सही कर रहा हूं? उसके बाद भी इमाम ना आए तो इमाम का बिस्तर बांध दो। वो कैसा पढ़ा हाफिज के मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आया? चल वो तो आया नहीं, तू बता तू कैसा बेटा है? जायदाद तू खाए, फातिहा दूसरे पढ़े। कम से कम इतना तो कर कि जिसकी जायदाद इस्तेमाल कर रहा है, कभी हाथ उठा के उसके हक में दुआ कर लिया कर। कभी इतना तो कर लिया करो। बहुत बड़ा किरदार होता है माँ बाप का बच्चों की परवरिश में। तुमने कभी जानवरों को तो देखा होगा ना कि मुर्गी जब बारिश होती है बच्चों को परों में दबा लेती है। मजाल है, बिल्ली के सामने मुर्गी की औकात क्या होती है, लेकिन जब बच्चों की बारी आती तो वो उससे लड़ जाया करती है। और जब बच्चे को लेकर चील उड़े तो हमने उन मुर्गियों को उड़ते देखा जो कभी 5 फीट ना उड़ी हो। ये औलाद से जानवर का प्यार है, तो फिर इंसानों का प्यार औलाद से कितना होगा? कभी किसी ने सोचा ओ यार रब से दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी के माँ बाप उसके सामने दुनिया से ना जाए। हाँ, वरना अगर बाप का इंतकाल हो तो ऐसा लगता जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ का जनाजा उठ जाए तो ऐसा लगता पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बाद जीना। बिल्कुल ऐसे जैसे आंधी में कोई दरख्त गिर जाए, फिर उसे सीधा करने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही बाप के बाद औलाद को सीधा होने में वक्त लगता है। आज माँ बाप है ना, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। जवानों, खुदा के वास्ते कभी इनके मुंह ना लगना। मैं जानता हूं कभी गुस्से में बुढ़ापे में इनके फैसले गलत भी होंगे। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में जाके अक्ल उतना काम नहीं करती जितनी जवानी में करती है। लेकिन उनके इस गुस्से को बर्दाश्त करना ही तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। असल यही है, इनका बुढ़ापे का गुस्सा तुझे जन्नत तक लेके जाएगा। अगर इनकी अच्छी बातें सुनी तो क्या सुनी, मजा तो तब है इनकी कड़वी बातें भी सुना करो, इनका गुस्सा भी देखा करो। अगर ये जलाल में आए तो मुस्कुरा दिया करो, अगर ये डांटा करें तब भी मुस्कुरा दिया करो, ये मारने उठे तो गर्दन झुका दिया करो। इनके हाथ नहीं रब की रहमत की सौगात हुआ करते हैं, इनके जुमले नहीं रब की तरफ से बरकत के कलिमात हुआ करते हैं। ये किस्मत वालों को मिला करते हैं, वरना वो कितने महरूम हो जाते हैं जिनके घर से बाप का जनाजा उठ जाता है। लोग कहते हैं कि घर में बैठ
बैठे बैठे टट्टर करते रहते हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। ओ यार मेरी बात याद रखना, जिस दिन इस बाप का जनाजा उठ जाएगा तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेटने वाला बाप नजर नहीं आएगा। जिस लाठी को पकड़ के चलता था वो लाठी तो नजर आएगी, लेकिन पकड़ने वाला तुझे बाबा नजर नहीं आएगा। उस दिन तेरी आंख में आंसू आएंगे और ये पानी के आंसू नहीं होंगे, ये खून के आंसू होंगे। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने कौन सी दौलत को खो दिया है, तूने कौन सी नेमत को खो दिया है। और खुदा के वास्ते आज बाप है तो कदर कर लो, आज बाप है तो इज्जत कर लो। तेरे बुरे वक्त में कोई काम आता है तो बाप आता है, तेरी बुरी हालत में कोई दुआएं देता है तो बाप देता है। और यार मैंने बाप के जिगर को ऐसा पाया है, जिन बेटों ने बाप को गालियां दे के घर से निकाला है, अगर बुरा वक्त आया है तो वही बाप बेताब होकर के रो के कहता है या अल्लाह मेरे बेटे की मुसीबत को टाल दे। दुनिया कहती है तू कितना बेगैरत बाप है, जिस बेटे ने गाली दे के घर से निकाला आज उसी को दुआएं दे रहा है। जिसने तुझे गाली दे के बेइज्जत किया था आज उस इज्जत की दुआएं मांग रहा है। तो यार बाप के लहजे भी अजीब होते हैं, बाप का अंदाज भी अजीब होता है। जिस बाप को गाली दे करके औलाद निकाल देती है वही बाप आंख में आंसू भर के कहता है और चुप हो जा, ये मेरे बेटे का मामला है। जो उसने किया था वो उसका किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये आज एक बाप का किरदार अदा करके दिखा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी बस्ती है, यहां पे बड़े बड़े खतीब आएंगे, मगर भाई मुझे खतीब ना समझ, अपना भाई समझ के बात सच्ची लगे तो दिल पे लिख। मैं यहाँ किताबत के जौहर मनवाने नहीं आया, यहाँ मैं बातों पे नारे लगवाने नहीं आया, बस यूं समझ लो बरके हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी कोशिश ये रहती है काश अगर उम्मत के एक जवान ने भी मेरी गुफ्तगू से बाप की इज्जत कर ली तो मैं समझूंगा मेरा दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। हाँ अल्लाह रहमत नाजिल करे कारी साहब की कब्र अनवर पर कि आज उनके इसाले सवाब के मौके पर हुजूर के इतने आशिक आए हुए हैं। आज फरिश्ते कब्र में जाकर के नूर और बरकतों की और सवाब की गठरियां खोलते होंगे, वो भी पूछते होंगे फरिश्तों आज बात क्या है। कहते होंगे मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के आया है जिसने तेरे आने के बाद तुझे भुलाया नहीं बल्कि तू कब्र में लेटा के तेरी बस्ती में मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजी हुई है। हाँ ये मुकद्दर की बातें हैं, अल्लाह सलामत रखे। हो भाई माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार हज के लिए गए, खैरियत है ना आप लोग, अल्लाह सलामत रखे। ऐसी सर्दी की रात में इतनी तादाद में आप बैठे हैं, मेरे दिल से दुआ है अल्लाह हुजूर के सदक़े में आपकी नस्लों को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। ये सबसे बड़ा अलमिया है। लोग कहते हैं कि यार तुम हर जगह इन्हीं बातों का तस्करा करते हो। मैंने कहा यही एक इतना बड़ा दर्द है कि रोते रोते उम्र गुजर जाए ना तो इस दर्द की कहानी बयान नहीं हो सकती है। हाँ हम इस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। ये दर्द वही जानते हैं जिनको चोट लगती है, जिनको चोट लगती है। ये दुनिया का मामला नहीं है कि आज जो लोगों के घर बनाते हैं आज उन्हीं की छतें टपकती हैं। जो करोड़ों की गाड़ियों की ड्राइवरी करता आज वही किलोमीटर पैदल चलता। तो ये दुनिया नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को एक पौधे की तरह पाला और इस उम्मीद पे पाला कि पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। वो चाहते तो तेरा बचपन में गला घोंट देते, वो चाहते तो अपने से अलग फेंक देते, लेकिन तुझे फेंका नहीं, तुझे अपने से अलग न किया बल्कि इसी उम्मीद पे तुझे पालते रहे कि कम से कम कमाई न खिलाएगा तो कम से कम ये सुख तो रहेगा आंगन में हमारी औलाद मौजूद है। वो यार वो तो पागल औलाद को भी अपने आप से अलग नहीं करते, इसलिए कि वो जानते हैं उन्हें औलाद के चेहरे में अपनापन दिखाई देता है। हम इतने अक्लमंद हो गए, हमने आज माँ बाप को छोड़ दिया और हमें कौन मिल गया ऐसा जो माँ बाप को छोड़ के उसकी दुआएं हमें लग जाएंगी। मुझे बताइए तो सही, अगर माँ बाप को छोड़ के किसी की दुआएं लगती हो तो मुझे भी बताना, मैं भी दुआ लेने जाऊंगा। खुदा की कसम जिसको माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती ना उसे फिर किसी की दुआएं नहीं लगा करती। ये याद रखना मेरी बात, जिसे माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती उसे किसी की दुआ लगती नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए गए, जब अरकान सारे अदा हो गए,
घर आने का वक्त आया, साथियों ने मालिक बिन दिनार से कहा चलें। कहने लगे एक बार और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें। अब अल्लाह जाने ज़िंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आखिरी रात है। बैठ गए जाके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़। दो फरिश्ते आसमान से उतरे और उनके पास आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा, सुनना मेरी बात, एक कहने लगा इस साल कितने हाजी आए हैं? दूसरे ने कहा 1 लाख हाजी हैं। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। जब ये बात आई ना, वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। उन्हें डर लग गया, यार कहीं मैं ही तो नहीं जिसका अल्लाह ने हज कबूल ना किया हो। आज बंदा हरम में जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी ले रहा, शर्म कर। कहाँ खड़ा है, कर क्या रहा है? गिलाफ पकड़े हुए सेल्फी ले रहा है। यहां भी पूरी जिंदगी सेल्फी लेते लेते गुजर गई। कम से कम अब तो अल्लाह की बारगाह में आके 2 आंसू गिरा दे। हज किसके लिए करने गया? दुनिया को दिखाने के लिए? एहराम में लिपटा है तो सेल्फी है, सर मुंडा रहा है तो सेल्फी है, जमजम के कुएं पे खड़ा है तो सेल्फी है, गिलाफ पकड़ के खड़ा तो सेल्फी है, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है तो सेल्फी है। वो यार तुझे ये कैमरा याद रह गया, वो कैमरा याद नहीं रहा जो अल्लाह ने कांधे पे लगा रखा है। ये फोटो तूने 4 दिन के लिए खींच लिए, और ये जो पूरी पिक्चर कयामत में चलाई जाएगी ये तुझे याद नहीं? भूल गया कहां खड़ा है? बंदा सेल्फी लेने में मसरूफ है। वहां जाया करो ना यार, ये दुनिया की चीजें बंद कर देना और सिर्फ कहना या अल्लाह मैं चाहता हूं आज तेरे मेरे बीच कोई तीसरा ना हो। आज मैं रोऊंगा तू सुनेगा, मैं मांगूंगा तू देगा। जब नीयत ये होगी, खुदा की कसम जब पलट के आएगा, हुजूर की हदीस कहेगी लोगों ये काबे का सिर्फ तवाफ करके नहीं आ रहा, बल्कि अपने गुनाहों से ऐसे पाक होके आ रहा है जैसे बंदा आज ही मां के पेट से पैदा होके आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भाई मिजाज बनाओ, अल्लाह की बारगाह में जाना तो वहां सेल्फी ना लेना, वहां कैमरे ना निकालना, वहां जाकर के अल्लाह तौफीक दे तो उसको राजी करने की कोशिश करना। मालिक बिन दिनार सोचते हैं कहीं मैं ही तो नहीं, ये सोच के डर गए, उठे अपनी जगह से, फरिश्तों के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ तो सही वो कम नसीब कौन है जिसका लाखों में अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है? आने वाले फरिश्तों ने कहा नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा फला जगह पर है। अल्लाह अकबर सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक आसमान से पर्ची गिरी। गिरने के बाद उसमें लिखा था मालिक, कहा उसमें लिखा था मालिक बिन दिनार। कहा जी। कहा जाओ अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, फला मकाम पर है, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। आपने वो सुना और उस जगह पर गए, जाके देखा एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे जाके आपने सलाम किया, उसने चेहरा देखा, कहने लगा लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हो जाते हैं। कहा तुझे कैसे पता चला? कहते तुम तो आज आए हो, लेकिन 7 साल हो गए हैं मैं मुसलसल हज कर रहा हूं, हर हज के बाद यहां आके बैठता हूं। इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता रब ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। जब इतना सुनना था आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बंदे बता तो सही तुझे 7 साल हो गए हैं, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, बता कौन सी खता करके बैठा है, कौन सा गुनाह किया है जो 7 साल से अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल नहीं किया है। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा तेरा नाम क्या है? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ। इतना सुनना था अब्दुर्रहमान बिन शीरान की आंख में आंसू आए, कहने लगा अगर इतना नेक है तो फिर मेरा दर्द दिल भी सुन ले। कहा बात क्या है? कहा मेरी माँ मुझसे नाराज है, इसी वजह से अल्लाह ने 7 साल से मेरे हज मेरे मुंह पे मार दिए हैं। कब बता तो सही अगर 7 साल से अल्लाह मुसलसल तेरे हज को तेरे मुंह पे मार रहा है तो फिर पहले जाके माँ को क्यों नहीं मना लेता है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहते हैं कि मैं आने वाले मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊं? मेरी माँ है कि मानती नहीं है, राजी नहीं होती है। का कौन सी खता करके बैठा है? का ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर का खता ही इतनी बड़ी है कि बताते हुए कलेजा कांप रहा है। कब मेहरबानी कर, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है, मुस्तफा की हदीस से बयान करता है, इतनी मेहरबानी करते मेरी माँ के पास
मुझे ले चल, मेरी खताएं बख्शवा दे। कहा तेरी माँ कहाँ है? कहा वो भी हर साल हज करने के लिए आती है। कहा कहाँ मिलेगी? कहा जाओ मीना के मैदान में चले जाना, एक खेमा होगा, आधी रात के अंदर भी चराग जलता होगा, जिस खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास से सफर शुरू किया है। चलते चलते उस मकाम पे पहुंचे गए जहां पर इस शख्स की माँ बैठी हुई है। अंधेरी रात है, चराग चल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दरवाजे के जाकर के आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया है। फिर कहते हैं खातून इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, कौन है तू, कहाँ का रहने वाला है? आवाज दे के कहते हैं मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ। अंदर से आवाज आती है, आजा अंदर आजा, इजाजत है। जैसे आप अंदर गए हैं माँ के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, खातून गर्दन झुका के बैठ जाती है। आप जाके कहते हैं माँ एक बात का जवाब दे। कहा क्या बात है? क्या तू हज करने अकेली आई है? कहा हाँ अकेली आई हूँ। क्या तेरे पास औलाद नहीं है? इतना सुनना था, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कब मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा है। अल्लाह अकबर। फिर आप कहते हैं माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी मर्तबा कहा ए माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ ने फिर जवाब नहीं दिया है। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा माँ बता तो सही, अगर बेटा है तो अकेली क्यों आई है? माँ कहती है मेरा बेटा 7 साल से मुझसे दूर हो गया है, 7 साल हो गए दरवाजे पे नहीं आया है, अकेली हज करने आई हूँ। का माँ अगर तू इजाजत दे तो तेरे बेटे को मैं ढूंढ के ले आऊं। का कहां तलाश करेगा? का माँ इजाजत तो दे, तेरे बेटे को मैं लेकर के आऊंगा। माँ ने कहा तेरा एहसान होगा, वो जाने वाले मेरे बेटे को वापस ला दे। मालिक बिन दिनार अपनी जगह से उठे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास पहुंचे हैं। कहा चल मैंने तेरी माँ को मना लिया है। अल्लाह अकबर। जब लेकर के गए हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ मालिक बिन दिनार के हाथ में है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने आवाज दे के कहा था ए माँ तेरा बेटा आया है, अंदर आने की इजाजत दे दे। जैसी इतनी बात कही थी अंदर से माँ की आवाज आई थी, खबरदार मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, जहां से आया है वापस चला जा। जैसी इतनी बात कही है हजरत मालिक बिन दिनार की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते नादान बता तो सही, जब तन्हाई में मिला था तो तेरे माँ के सीने का दर्द अलग था, लेकिन अब जब तू आया है तो वो कौन सा जख्म है जो तेरी आवाज से ताजा हो गया है? वो कौन सा दर्द है जो तेरे लहजे से जिंदा हो गया है? अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन शिरान की गर्दन झुकी है। मालिक बिन दिनार वापस जाने लगे हैं। तब अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने मालिक बिन दिनार का दामन थामा है और कहा था हजरत जी जब यहाँ तक आ गए हो तो माँ से माफ भी करा के चले जाओ, कयामत तक एहसान नहीं भूलूंगा। आपने हाथ पकड़ा है, माँ के सामने लेकर के गए हैं। ओ जवान कभी माँ के दर्द को समझ लिया करो, कभी माँ के प्यार को समझ लिया करो। तू कहता कि माँ माफ नहीं करती है, तुझसे किसने कह दिया ये माफ नहीं कर सकती? खुदा की कसम, अरे ये तो वो जिगर रखती है, तू जितना चाहे जुल्म कर ले, अगर एक मर्तबा इसके कदमों में जाके बैठ जाएगा और इतना कहेगा माँ माफ कर दे तो जवाब आएगा बेटे तू तो आज आया है, मैंने तुझे पहले ही दिन रब की रजा के लिए माफ कर दिया। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्र की कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं। और मेरे बच्चों जवानों, जो तुम्हें सबसे ज्यादा बूढ़ा लगता हो और जिसे लगता हो ये हमारे गांव का सबसे बड़ा है, कभी उसके पास बैठ के कहना 2 बातें कहना, और 2 बातों के बाद सिर्फ इतना पूछ लेना क्या तुम्हें आज भी मां की याद आती है कि नहीं? चाहे कितने भी सफेद बाल हो गए हो, दांत गिर चुके हो, नजर कमजोर हो गई हो, और कभी कंधे पे हाथ रख के कहना बता दादा क्या माँ की याद आती है कि नहीं? ये कह के चुप जाना। सिर्फ 30 सेकंड के बाद उसकी आंख में झांक के देखना, उसकी आंख का पानी तुझे बचपन की कहानी सुनाने लग जाएगा। और फिर उससे पूछना तो खुदा की कसम वो 70 साल में भी यही कहता है, मुझे आज भी लगता है कि माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे बगैर माँ ने खाना नहीं खाया है।
मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी माँ किसी से पूछ रही हो मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कोई घर से आवाज दे रहा, बेटा देर हो गई जल्दी आ जा। खुदा की कसम ये वो लहजे हैं जो माँ बाप के सिवा किसी जबान से निकला नहीं करते। याद रखना मेरी बात, अगर माँ बाप चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, और तुमसे कोई रोटी को नहीं पूछेगा तूने खाई क्या नहीं खाई। वो सिर्फ माँ होती है जो तुझसे नाराज भी होती है ना तो तुझे खिलाए बगैर कभी खाना नहीं खाती है। हाँ, वो क्या था, वो किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, उसने दूसरी शादी की, अल्लाह ने उसको पहली बीवी से एक बेटा दिया था। उसने एक जमाने के बाद अपने बेटे से पूछा और कहा था बेटे एक बात बता। कहा क्या? कहा तूने पहली माँ भी देखी है दूसरी माँ भी देखी है, मगर बता दोनों माओं में कौन सा फर्क तूने देखा है? तो बच्चे ने बड़ी सादगी से कहा था अब्बा जी मैंने दोनों माओं में एक फर्क देखा। कहा क्या? कहा जो मेरी पहली माँ थी वो सच्ची झूठी थी, ये जो दूसरी माँ लेके आए हो ये सच्ची है। समझ रहे ना बच्चे का जवाब? बाप ने पूछा बेटे सगी और सौतेली, अगर किसी के घर में सौतेली माँ हो तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक माँ बता रहा हूं माँ क्या है। बच्चे ने कहा था, बच्चे से पूछा बता तेरी पहली वाली माँ बेहतर थी या दूसरी वाली माँ, दोनों माओं में क्या फ़र्क? तो बच्चे ने कहा था अब्बा जी सिर्फ एक फ़र्क है। कहा क्या? कि पहली माँ झूठी थी और ये जो सौतेली माँ ना ये सच्ची माँ है। बाप के माथे पे पसीना आ गया, अजीब बेटा है, अपनी सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली को सच्चा कह रहा है। बेटे तूने ये कैसे कहा? बच्चे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा अब्बा वो जो सगी माँ थी ना, मैं कभी गलती कर देता था तो मुझसे कहती थी मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा वो कहती ज़रूर थी, लेकिन अगर देर हो जाती थी तो मुझे मना के खिलाती थी। अगर मैं कोई गलती करता था वो मुझसे कहती थी तुझे घर से निकाल दूंगी। कहा वो कहती थी, मैं फिर भी गलती करता था ना तो वो झूठ बोल के कहती थी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे हाथ पकड़ के बिस्तर में लाती थी। कहा अब्बा जी अगर उसने कभी गुस्से में मुझसे कह भी दिया ना निकल घर से, कहा मैं अगर चला गया ना तो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी, मुझे जब तक मना नहीं लेती थी बिस्तर में लेटती नहीं थी। कहा ये पहली माँ का झूठ है। और रह गई बात दूसरी माँ की, कहता ये बड़ी सच्ची है। अब्बा जिस दिन कह देती है रोटी नहीं दूंगी ना उस दिन सारी रात फाके रहना पड़ता है, ये रोटी का एक लुकमा नहीं देती है। अब्बा जी जिस दिन कह देती है ना तुझे खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी, तो कहता अब्बा जी कितनी रातें ऐसी आप तो काम पे रहते हो, मैंने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। ओ यार सगी माँ माँ हुआ करती है। खुदा के वास्ते अल्लाह ने ये दौलत दी है तो इसकी इज्जत कर लो, अगर ये नेमत मिली है तो इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम तुम्हें बीवी दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी के साथी दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन जो तुझे अपने मुंह का निवाला निकाल के खिलाए ना वो माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिल सकते हैं, कभी दोबारा नहीं मिल सकते। और तुमसे किसने कह दिया माँ बाप माफ नहीं करते? कभी इन्हें मना के तो देखो, अल्लाह की कसम बाप कितना सख्त होता। लोग कहते हैं नहीं मेरा बाप माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है, नहीं माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करती, सिर्फ फर्क है बाप को अल्लाह ने मर्द बनाया है इसलिए उसका जिगर मजबूत होता है, और माँ चूंकि औरत है उसका जिगर नर्म होता है। जरा सा दुख तुझ पे आ जाए तो माँ तड़प जाती है, रोने लगती है। मतलब ये नहीं है कि बाप को एहसास नहीं है, दर्द बाप को भी उतना ही होता है, लेकिन वो आसानी से रोया नहीं करता है, इसलिए कि वो जानता घर की हिम्मत उससे शामिल है। अगर वो रो दिया तो घर की हिम्मत टूट जाएगी, फिर समझाएगा कौन, संभालेगा कौन? और यार अगर माँ रोती है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। अगर तू रात को नहीं आया है, जितनी माँ ने चक्कर लगाए ना दरवाजे पे मेरा बेटा नहीं आया, तो नींद बाप को भी नहीं पड़ती है, वो भी बिस्तर पे करवटें बदलता है, आखिर अब तक क्यों नहीं आया है? हम तो अपनी बात कहते हैं, हम घर से चलते हैं और कभी फोन करके अपने बाप से कह के आते हैं ना, अब्बू पूछते हैं कब तक आ जाओगे बेटे, दूरी के हिसाब से बता देते हैं 2 बजे आ जाएंगे 3 बजे आ जाएंगे। तो यार जैसी 2 के 2:30 बजते हैं ना फौरन फोन बजता, बाप का फोन आ जाता बेटे अब तक क्यों नहीं आए। और यार इस बाप के दर्द को कहाँ डालोगे? कभी इसके लेट होने पे तुमने भी फोन किया अब्बू अब तक कहाँ हो, अब तक क्यों नहीं आए? नहीं, हम तो ये कहते हैं आ जाएंगे अब्बा, कोई बच्चे तो नहीं है जो खो जाएंगे कहीं। और यार इसके लिए तेरे सीने में भी तो दर्द होना चाहिए, कभी तू भी तो ख्याल कर, जैसे तेरे लिए ये नहीं सोया तू इसके लिए जाग के देख। खुदा की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ कम से कम कभी इनके लिए हम भी तो जागे। तुम कहते हो हमारे माँ बाप हमें माफ नहीं करते ना, गलत सोच है तुम्हारी। हमारे बाप का गुस्सा बहुत तेज है, और यार गुस्सा कितना भी तेज है लेकिन उसके सीने में बाप का दिल है।
कभी जाके तो देख, जब बाप सोया हो ना रात में, उसके कदमों में जाना, बैठना, आहिस्ता से पैर दबाना शुरू कर देना। अल्लाह तौफीक दे तो 2 आंसू गिरा देना। अगर आंसू ना भी आए ना, सिर्फ पैर दबाना। उसकी आंख खुल गई ना, वो ये नहीं पूछेगा क्या कर रहा है, वो छूटते ही कहेगा बेटे इतनी रात को तुझे नींद नहीं आ रही। कितनी भी नाराज बाप होगा, सिर्फ तुझे पैर पकड़ना, रात में सोते हुए के आंख खुलेगी, पहला जुमला ये होगा बेटे दुनिया सो रही है, तू जाग रहा है। उस वक्त इतना कह देना अब्बा मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम मेरी जबान काट देना। अगर बाप दूसरा जुमला जबान से निकाल दे, उठेगा तुझे सीने से लगाएगा, कहेगा बेटे अगर तुझे माफ किया ना होता तो आज तक तेरे ऊपर यह आसमान सलामत ही नहीं होता। तुझे क्या लगता है बाप नाराज भी रहे और तुझे रोटी मिलती रहे, मां नाराज रहे तुझे रोटी मिलती रहे? नहीं, तेरे दस्तरखान पे जो रिस्क उतरता है ना, मेहनत तेरी होती है, वसीला बाप होता है। तो कभी ये मत सोचना कि हमें माफ नहीं कर सकते, हमें इन्हें मनाना नहीं आया, हमें इन्हें राजी करना नहीं आया। इनकी बड़ी कुर्बानियां रही हमारे लिए, कैसे कैसे इन्होंने पाला। वो कभी किसी को पालते देखो तो अपने माँ बाप को तसव्वुर में लाया करो, कभी उनका भी ख्याल किया करो। अपने बच्चों को गोद में लेके जब माथा चूमो ना, तो कभी उनको भी याद कर लिया करो कि हमें भी तो हमारे माँ बाप ने ऐसे ही पाला होगा। खुदा के वास्ते कभी बीवी के कहने में आके बाप पे हाथ ना उठाना। अगर इस पे हाथ उठ गया ना, तो फिर तुझे जन्नत दिलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है।